आपके साथ अर्चना गुप्ता, सीधे लाइव बुलेटिन आपको सीधे संगम स्टूडियो प्रयागराज से। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज महाकुंभ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अब तक जो है 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। लगातार भीड़ बढ़ रही है। अब तक अगर बात कर ले महाकुंभ की, तो महाकुंभ में अब तक 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है और बढ़ते भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती है, सेना के जवान तैनात हैं और भीड़ को कंट्रोल भी किया जा रहा है ताकि कोई भी अव्यवस्था उत्पन्न ना हो। क्योंकि देखिए, अमृत स्नान के बाद भीड़ थोड़ी सी जरूर कम हुई थी, लेकिन कल एकाएक यानी कि बुधवार को एकाएक भीड़ ने एक नया रूप ले लिया। यानी कि भीड़ अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसका अनुमान प्रशासन ने भी नहीं लगाया होगा कि अमृत स्नान के बाद इस तरह की भीड़ आ सकती है। और इसी वजह से कुछ रियायत दी गई थी। जो प्रतिबंध पहले लगाए गए थे गाड़ियों को लेकर, तमाम जो अन्य प्रतिबंध लगाए गए थे, उन प्रतिबंधों को हटा दिया गया था। लेकिन कल जब प्रतिबंध हटे तो उसके बाद भीड़ एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ गई और एकाएक बढ़ते भीड़ को लेकर प्रशासन फिर से सख्त हो गया और कुछ पाबंदियां वापस से फिर से लगा दी गई हैं। जैसे गाड़ियों के आवागमन पर फिर से रोक लगा दिया गया है, जिसकी वजह से अब श्रद्धालुओं को जो दूर तलक का जो सफर है वो पैदल ही तय करना पड़ रहा है। लेकिन आपको बड़ी जानकारी ये दे दे कि इस महाकुंभ में सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अब तक की बात कर ले तो अब तक 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। अब अमृत स्नान के बाद से लगातार वीआईपी मूवमेंट भी बढ़ रहा है। बड़ी बात आपको ये बता दें, कल आपने देखा कि किस तरह से हरियाणा कैबिनेट यहाँ पर पहुंचे और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर भव्य स्नान भी किया, गंगा पूजन भी किया। और उसके बाद आज बात कर ले तो आज गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, वो अपनी पूरी कैबिनेट के साथ महाकुंभ पहुंचे हैं और यहाँ पर पहुंचकर वो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। 10 तारीख का दिन भी यहाँ पर तय कर लिया गया है। 10 फरवरी को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर आएंगी, आस्था की डुबकी लगाएंगी। उसके बाद अक्षय वट जाएंगी, वहाँ पर दर्शन पूजन करेंगी, लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन पूजन करेंगी। तो अब अमृत स्नान के बाद से जो वीआईपी मूवमेंट है वो काफी ज्यादा तेज हो चुका है। पहले वीआईपी मूवमेंट इसलिए कम हो गया था क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। मौनी अमावस्या के बाद से तो वीआईपी मूवमेंट बिल्कुल आपने देखा होगा कि जीरो, एक तरह से कह लीजिए बहुत ज्यादा कम हो गया था, क्योंकि आम श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज्यादा थी जिसको देखते हुए वीआईपी मूवमेंट कम हो गया था। लेकिन क्योंकि अमृत स्नान खत्म हो गया, प्रशासन ने यही आकलन किया था कि अमृत स्नान खत्म होने के बाद से वीआईपी मूवमेंट शुरू करेंगे ताकि भीड़ भी थोड़ी कम हो जाएगी। क्योंकि जब वीआईपीज आते हैं तो उनका अपना प्रोटोकॉल होता है और उनके प्रोटोकॉल को देखते हुए वीआईपी मूवमेंट जो है वो अमृत स्नान के बाद से रखा गया। लेकिन अब एकाएक भीड़ बढ़ रही है, क्योंकि देखिए 29 तारीख को जो हुआ उसके बाद लोगों में भी एक असमंजस की स्थिति थी। लोग एक दूसरे से पूछ कर आ रहे हैं कि स्थिति कैसी है, क्या भीड़ कम हुई कि भीड़ नहीं कम हुई। तो लोगों को भी ये लगा कि अब भीड़ कम हो गई है तो अब चलिए। अब ऐसे में भीड़ एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ गई। कल की स्थिति हमने देखा कि जैसे ही वाहनों को परमिट मिला कि वो आवागमन कर सकते हैं, उसके बाद एकाएक पूरे प्रयागराज में जाम जैसी स्थिति देखने को मिली। अगर आप बात कर ले महाकुंभ की, तो महाकुंभ के पूरे क्षेत्र में कल हमने देखा कि आप जहां जाइए जो पैदल यात्री हैं वो भी नहीं निकल पा रहे थे। जाम का इस तरह से जमावड़ा लग गया था, जिसको देखते हुए प्रशासन ने ये भी कर दिया है कि स्कूलों को बंद करा दिया है और साथ ही साथ अखाड़ों में आम श्रद्धालुओं के प्रवेश पर फिलहाल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पवन पटेल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ मोहसिन खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहसिन, कल की स्थिति आपने भी देखी कि किस तरह से आपको भी जाम से दो चार होना पड़ा, लेकिन आज की स्थिति आप क्या देख रहे हैं? क्या जो प्रतिबंध दोबारा से लगा दिए गए हैं उसके बाद क्या हालात अभी फिलहाल नियंत्रण में है? देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर अर्चना, हालातों को नियंत्रण में करने के लिए और हालातों को सामान्य करने के लिए प्रयागराज प्रशासन और मेला प्रशासन ने कई बड़े बदलाव किए हैं और कई बड़े फैसले लिए हैं। सबसे बड़ा फैसला तो ये लिया गया है क्योंकि जिस तरह से कल से जो है लगातार श्रद्धालुओं की जो सैलाब है वो लगातार उमड़ता जा रहा है, उसको देखते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज ने बड़ा फैसला लिया है। कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों को प्रयागराज में बंद कर दिया गया है, ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएंगी। इसके अलावा जितने भी वाहन हैं उन वाहनों की आवाजाही मेला
परिसर के अंदर पूरी तरह से बंद कर दी है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो यहाँ से श्रद्धालुओं के निकलने के लिए जो बैरिकेडिंग की गई थी, बीच में जो एक बैरिकेडिंग करके डिवाइडर नुमा बनाया गया था, उसे भी हटा दिया गया है, क्योंकि भीड़ इस कदर बढ़ रही है कि वो रास्ता काफ़ी छोटा पड़ रहा था, इसलिए उस रास्ते को पूरी तरह से खोल दिया गया। मैं सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि लगातार जो श्रद्धालुओं का सैलाब है वो लगातार उमड़ता जा रहा है। ये लेटे हुए हनुमान जी मंदिर की तरफ आने वाला रास्ता है, जहाँ पर भीड़ टूटने का नाम नहीं ले रही है, सिर से सिर मिलकर चल रहे हैं और इसी तरह का जो रेला है वो श्रद्धालुओं का लगातार उमड़ रहा है। संगम घाट की अगर हम बात करते हैं तो संगम घाट पर फिलहाल श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगाई गई है, क्योंकि वहाँ पहले से ही श्रद्धालुओं की एक भीड़ उमड़ी हुई है। ताकि वो भीड़ पहले वहाँ से खत्म हो, वहाँ की स्थिति सामान्य हो, उसके बाद जो है संगम घाट पर जो है आगे प्रवेश दिया जाएगा। बाकी जितने भी घाट हैं, अरैल घाट, नागवासुकी घाट और अखाड़ा क्षेत्र में जो घाट बने हुए हैं, वहाँ पर श्रद्धालुओं को पूरी तरह से छूट दी गई है, स्नान करने से नहीं रोका जा रहा। और लगातार मेरे प्रशासन की ओर से यही अपील की जा रही है, आप जहां भी हैं, जिस जगह पर भी हैं, जिस घाट पर हैं, आप वहीं पर स्नान करें, क्योंकि प्रयागराज को पूरा महाकुंभ माना गया और पूरे महाकुंभ को संगम कहा जाता है। इसलिए यह की जा रही है कि हर जगह ये संगम है। आप कहाँ भी, जहाँ भी हैं, आप जहाँ भी स्नान करेंगे आपको उतना ही पुण्य मिलेगा जितना आपको संगम नोज में स्नान करने से मिलता है या त्रिवेणी संगम में स्नान करने से मिलता है। तो कुल मिलाकर जो है हालातों को सामान्य करने के लिए मेला प्रशासन ने एक और बड़ा फैसला लिया। बिल्कुल और मोहसिन, हमने देखा भी इसका व्यापक असर भी देखने को मिला। बिल्कुल बिल्कुल मोहसिन, जिस बात का आपने जिक्र किया कि लोगों से जो अपील की जा रही है कि जो जहां पर भी है, जिस भी घाट पर आप मौजूद है, आप वहीं पर स्नान कर लिए, और इस अपील का हमने व्यापक असर भी देखा कि लोग जो जहां पर है वो वहां पर स्नान कर भी रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो काफी जिद कर रहे हैं कि उन्हें संगम नोज या त्रिवेणी घाट पर ही स्नान करना है। आपके पास लौटते हैं, पवन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, इस वक्त आपकी मौजूदगी कहाँ पर है, जरा ये बताइए, वहाँ की क्या तस्वीरें हैं? और आज वीआईपी मूवमेंट भी होने वाला है। आज गुजरात कैबिनेट अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। कितने बजे वो पहुंचेंगे, किस मार्ग से पहुंचेंगे, कहां पर स्नान करेंगे, क्या कुछ जानकारी आपके पास? अच्छा, देखिए, इस समय हम प्रयागराज के राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर है, जो दक्षिण भारत सहित पूरे उत्तर भारत को प्रयागराज से जोड़ता है। और इस रास्ते पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं। तस्वीरें बीते कल से ही लगातार हम देख रहे हैं, जहां पर आस्था का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। प्रयागराज की विभिन्न सड़कों पर किस तरीके से गाड़ियों की भरमार है, किस तरीके से श्रद्धालुओं की जो बड़ी संख्या है वो देखने को मिल रही है। हालांकि बीते कल से ही प्रयागराज की विभिन्न सड़कों पर जाम की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में जो श्रद्धालु हैं उनको कहीं न कहीं संगम तट पर पहुंचने में परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि विभिन्न सड़कों पर लगातार जो गाड़ियों का हुजूम है वो देखने को मिल रहा है। और लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, सीधी तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ियों की लंबी कतार है वो देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में जो गाड़ियां हैं वो आ रही है और देश कोने कोने से बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, जो प्रयागराज के संगम तट पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो श्रद्धालु हैं उनको पहुंचने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मेला प्रशासन द्वारा कई कड़े कदम भी उठाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को संगम में स्नान करने में कोई इस तरह की कोई परेशानी न हो। इसी बीच जो वीआईपी मूवमेंट है वो भी लगातार चल रहा है, क्योंकि बीते कल जहां मणिपुर के मुख्यमंत्री तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री प्रयागराज पहुंचे तो उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई थी। आज वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ संगम तट पर पहुंचेंगे, आस्था की डुबकी प्रयागराज के पहुंचेंगे तो अरैल घाट पर अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो ये भी देखा जा रहा है कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, ताकि जो दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं वो सुगमता के साथ संगम में पहुंचे, संगम में आस्था की डुबकी लगाएं और सकुशल अपने घरों को लौटे। क्योंकि बीते दिनों से जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है वो भी अपने आप में एक ऐतिहासिक तस्वीरें बन रही है, क्योंकि मेला प्रशासन द्वारा यह अनुमान लगाया गया था कि पूरे 45 दिनों के इस महाकुंभ में देश विदेश के कोने कोने से करीब 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। लेकिन जिस तरीके से 3 अमृत स्नान पूर्व पर्व के समापन के बाद श्रद्धालुओं का जो रेला है वो प्रयागराज से संगम तक की ओर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो कहीं न कहीं इससे दुगना होने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर मौजूदा तस्वीरों की बात करें तो इस समय ये आंकड़ा करीब 40 करोड़ के आसपास को पार करने की स्थिति में है। तो जो श्रद्धालुओं का आगमन और यही वजह है, बिल्कुल 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 पवन, जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे हैं
कि प्रशासन को शायद ये अनुमान नहीं था कि अमृत स्नान के बाद इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे और इसलिए थोड़ी रियायत भी दी गई थी। मोहसिन, आपके पास आना चाहूंगी। मोहसिन, हम लगातार ये देख रहे हैं, वीआईपी मूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन वो बहुत देर के लिए नहीं हो रहा है। जो भी यहाँ पर आ रहे हैं वो 2-2.5 घंटे के लिए ही आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं और वापस अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जा रहा है। कहीं ना कहीं ये भी एक कह लीजिए कि बड़ा ही फैसला है, जिससे कि अगर कुछ चीजें बाधित भी होती हैं तो वो 2-3 घंटे के लिए होती हैं और उसके बाद पुनः वो सुचारू रूप से संचालित होने लगती है, जिससे कि कहीं ना कहीं वीआईपी मूवमेंट और जो आम श्रद्धालु है दोनों के बीच में संतुलन बना हुआ है। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर अर्चना, उसी संतुलन को बनाने के लिए मेला प्रशासन ने कई बड़े फैसले लिए हैं, कई बड़े बदलाव किए हैं। वीवीआईपी मूवमेंट और श्रद्धालुओं के स्नान, इन दोनों को ही लेकर बीच में कोऑर्डिनेशन बनाया गया है। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर अव्यवस्थाएं हावी हो जाएंगी, लिहाजा अव्यवस्थाएं हावी ना हो, इसलिए वीवीआईपी मूवमेंट और श्रद्धालुओं के स्नान को लेकर एक अलग ही पूरा जो है रोड मैप तैयार किया गया है। वीवीआईपी मूवमेंट का जहां तक आपने जिक्र किया है, बिल्कुल सही आपने कहा कि 2 से 2.5 घंटे का कार्यक्रम रहता है वीवीआईपी मूवमेंट। हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रयागराज पहुंचे थे तो उनका कोई लंबा चौड़ा कार्यक्रम नहीं था, बल्कि बहुत ही संक्षिप्त कार्यक्रम था। 1 घंटे का उनका एक कार्यक्रम था, जिसमें वो सीधा अरैल घाट पहुंचे थे। अरैल घाट से सीधा संगम नोस पर उन्होंने स्नान किया था, मां गंगा की आरती की थी और वापस वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। इसी तरह से तमाम जितना भी वीवीआईपी मूवमेंट हो रहा है, वो सारा वीवीआईपी मूवमेंट अरैल घाट पर है, क्योंकि अरैल घाट से ही सीधा संगम नोस के लिए तमाम जो क्रूज है, उसके अलावा जो कॉटेज बोट है वो जो वीवीआईपी के लिए अलॉट की गई है, वो वहीं से जो है संगम नोस की तरफ जाती है। तो यानी कि वो दूसरा एरिया पड़ जाता है, आपको दूसरी तरफ से पार होकर निकलना पड़ेगा। इस तरफ उसका कोई ज्यादा व्यापक असर नजर नहीं आता है। अगर मैं बात उस संगम घाट की मैं बात करूं, इसके अलावा नागवासुकी घाट की बात करूं या फिर महाकुंभ अखाड़ा सेक्टर में पड़ने वाले घाटों की बात करूं, तो वहां पे वीवीआईपी मूवमेंट का कोई असर दिखाई नहीं देता। वो असर तब दिखाई देता है वीवीआईपी मूवमेंट का इस तरफ में, अगर कोई वीवीआईपी लेटे हुए हनुमान जी मंदिर या बड़े हनुमान जी मंदिर में दर्शन करने के लिए आता है तो उसका जो है असर दिखाई दे जाता है, उसका वो असर दिखाई देता है वीवीआईपी मूवमेंट का। उसके अलावा वीवीआईपी मूवमेंट का कहीं असर दिखाई नहीं देता है। लेकिन इतना जरूर है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेला प्रशासन के लिए कि वीवीआईपी मूवमेंट भी आपको कराना है, आपको श्रद्धालुओं को स्नान में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसकी भी आपको व्यवस्थाएं करनी है। तो यानी कि कुल मिलाकर जो है एक ऐसी रणनीति तैयार की गई है महाकुंभ 2025 में वीवीआईपी मूवमेंट और श्रद्धालुओं के स्नान के लिए कि जिसमें किसी भी तरह की कोई कमी बेशी न रहे, कोई किसी तरह की कोताही ना बरती जाए। और यही वजह है कि जो घाट है वहां पर श्रद्धालु बहुत ही इत्मीनान के साथ, बहुत ही एहतियात के साथ स्नान कर रहे हैं। लगातार उन्हें डायरेक्शन दी जा रही है। इसके अलावा जो पुलिस का एक अलग चेहरा सामने आया है, वो भी अपने आप में काबिल तारीफ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस को अक्सर ये कहा जाता है कि बड़ा अड़ियल रवैया होता है, लेकिन महाकुंभ हम 2025 में देख रहे हैं कि इस खाकी का चेहरा बिल्कुल बदला हुआ है, इसका व्यवहार बिल्कुल बदला हुआ है। कहीं कोई परेशान है, किसी तरह की कोई दिक्कत है, तो तमाम यही पुलिस के जवान जो है न केवल उन्हें रास्तों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, बल्कि उन्हें यह भी ताकीद कर रहे हैं कि आप कितनी सुरक्षित तरीके से स्नान कर सकते हैं। अर्चना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने भी देखा मौसम की कुछ लोग जो बहस भी करने लग रहे हैं उनको वो समझा भी रहे हैं, मतलब बहस नहीं करे, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि पुलिस भी आक्रोशित हो जाते हैं, जनता भी आक्रोशित हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हमने ये तस्वीर देखा है कि जनता आक्रोशित हो रही तो पुलिस बड़े ही नम्र स्वभाव से उन्हें समझा भी रहे कि ये आपके हित के लिए ही लिया जा रहा है, ये आपको कोई दिक्कत ना हो, आपके हित के लिए फैसला लिया जा रहा है। आपके पास लौटते हैं पवन, देखिए अखाड़ों में अभी आम श्रद्धालुओं के प्रवेश को फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया कि आम श्रद्धालु अभी अखाड़ों की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि भीड़ बढ़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अब अखाड़े प्रस्थान कर रहे हैं आज, क्योंकि 7 तारीख है और आज अखाड़ों का जो कड़ी पकौड़े का जो कार्यक्रम होता है उसके साथ ही कुछ अखाड़े आज प्रस्थान कर जाते हैं। ऐसे में ये जो प्रशासन की ओर से फैसला लिया गया है, क्या लोगों का सहयोग मिल रहा है प्रशासन को इस फैसले को लेकर? आज 7 फरवरी है और आज से अखाड़ों का अपने शिविरों से प्रस्थान करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अखाड़ों में कड़ी पकौड़ी खिलाने का, अपने इष्ट को पूजन करने के बाद प्रस्थान करने की ये परंपरा रही है। अखाड़ों द्वारा ये भी कहा जाता है कि कड़ी पकौड़ी बेसन की, रास्ता पकड़ो स्टेशन की। ये प्रक्रिया पूरी करने के बाद अखाड़ों के पूज्य साधु संत अपने अखाड़ों से विदा लेंगे। हालांकि जिस तरीके से महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, वैसे में जो अखाड़ों के साधु संत है उनको अपने सामान को समेटने में, अपने शिविरों को छोड़ने में भी परेशानी हो रही है और सुरक्षा के भी मद्देनजर श्रद्धालुओं को अखाड़ों में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि जो लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं
उनके पास अखाड़ों के पास जाने से वो आतुर जी अखाड़ों के साधु संत थे। जी, बिल्कुल बिल्कुल पवन, आपने ठीक कहा कि बिल्कुल बिल्कुल लोगों के प्रशासन का यहाँ पर पूरा सहयोग भी मिल रहा है। मोहसिन, आपके पास आना चाहेंगे। मोहसिन, हम लगातार देख रहे हैं कि महाकुंभ में जो भीड़ है वो बढ़ रही है। क्या मोहसिन आपको भी लगता है कि जिस तरह से अमृत स्नान के बाद भीड़ थोड़ी सी हल्की हुई थी, प्रशासन को भी अंदाजा नहीं होगा कि अमृत स्नान के बाद कुछ दिन के बाद भीड़ इस कदर से बढ़ जाएगी? अगर प्रशासन को अंदाजा होता तो शायद वो रियायतें नहीं दी जाती जो रियायतें दी गई थी। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर चूंकि 3 अमृत स्नान हुए थे। पहला अमृत स्नान जो है 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर हुआ था, दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर, और तीसरा अमृत स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर हुआ था। तो प्रशासन को यह अंदाजा था कि अमृत स्नान के बाद जो है भीड़ काफ़ी कम होगी और जो है श्रद्धालुओं की जो संख्या है उसमें भी कमी आएगी, लेकिन ठीक इसके विपरीत हुआ है। यहाँ पर अमृत स्नान के बाद लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है और इसका अनुमान जो है मेला प्रशासन को भी नहीं था। हम कह सकते हैं कि अगर मौनी अमावस्या के अमृत स्नान को छोड़ तो बाकी जो 2 अमृत स्नान हुए 14 जनवरी मकर संक्रांति और 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर जो अमृत स्नान हुआ है उससे कहीं दोगुनी ज्यादा भीड़ जो है अब आम दिनों में दिखाई दे रही है। हालांकि 2 विशेष स्नान अभी बचे हैं। माघ पूर्णिमा पर जो है 12 फरवरी को स्नान होना है और उसके बाद जो है 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर विशेष स्नान होना है। उन दोनों स्नान पर भी भीड़ बढ़ने की संभावना है। 40 करोड़ के श्रद्धालुओं का आंकड़ा पार कर चुका है और जो अनुमान था शासन और प्रशासन का कि 40 से 42 करोड़ जो है श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे, वो संख्या को पार होता हुआ पूरी नजर आ रहा है और अब अनुमान जो है 45 करोड़ का लगाया जा रहा है। यानी कि सारे रिकॉर्ड जो है ये महाकुंभ 2025 संख्या के दृष्टिकोण से पूरी तरह से उसे ध्वस्त करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जहां तक आपने बात की है रियायतों की, तो ज्यादा रियायत नहीं थी। इतना था कि केवल जो वाहन पास है उन्हें अंदर आने की अनुमति दी गई थी। मेला परिसर में उन पर रोक नहीं लगाई गई थी, उसे अब रोक लगा दी गई है। वाहन पासों पर रोक लगा दी गई। जो बैरिकेडिंग की थी वो बैरिकेडिंग की संख्या और बढ़ा दी गई है। हाँ, लेकिन मेला परिसर के अंदर जो डिवाइडर नुमा बैरिकेडिंग, और बड़ी बात मोहसिन देखिए, जो जिस बात का बिल्कुल मोहसिन यहाँ पर ये जो बोर्ड को बंद किया गया, हमने कई श्रद्धालुओं से मोहसिन हमने बातचीत भी की, तो कहीं ना कहीं वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि हम इतनी दूर से आ रहे हैं, बोर्ड बंद कर दिया। और कहीं ना कहीं लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन कई दिनों से हम देख भी रहे हैं कि जब कुछ ऐसा होता है, मूवमेंट होता है, तो दर्शन बंद कर देते हैं और जब भीड़ भी बढ़ जाती है तब भी दर्शन बंद कर देते हैं। और कहीं ना कहीं लोगों में एक थोड़ी सी नाराजगी भी हमें देखने को मिलती है। क्या लगता है प्रशासन को इसके लिए क्या कोई विकल्प अभी फिलहाल निकालने की जरूरत है क्या? क्योंकि दूर दराज से लोग आते हैं, 1-2 दिन के लिए आते हैं और उस वक्त जब वो आते हैं तो बोर्ड बंद, उसके बाद फिर अक्षय वट हो, चाहे लेटे हुए हनुमान जी हो, वहाँ के दर्शन नहीं हो पाते। तो क्या लग रहा है कि प्रशासन क्या इसमें किसी दूसरे विकल्प पर सोच सकता है क्या, फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है? देखिए, बिल्कुल ऐसा कहा जाता है कि महाकुंभ में अगर आप स्नान करने के लिए आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं, तो आपका स्नान तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक आप अक्षय वट की परिक्रमा न कर लें, लेटे हुए हनुमान जी और बड़े हनुमान जी के आप दर्शन न कर लें। तो जाहिर तौर पर जब वीवीआईपी मूवमेंट जो है अक्षय वट और बड़े हनुमान जी मंदिर, लेटे हुए हनुमान जी मंदिर की तरफ होता है, तो उस वक्त जो है तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए वो दर्शन बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन बाद में वो जो है दर्शन जो है श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाते हैं और आम श्रद्धालु दर्शन करते हैं। हाँ, अमृत स्नान पर हमने देखा था कि तीनों अमृत स्नान के दिन जो है चूंकि श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही थी, तो उस वक्त दर्शन रोक दिए गए थे, दर्शन बंद कर दिए गए थे और ये अपील की गई थी कि आप शिखर दर्शन करते हुए अपने अपने गंतव्य की तरफ प्रवेश करें। तो विकल्प के तौर पर अगर देखा जाए तो मेला प्रशासन ने विकल्प तो सभी खुले हुए हैं, लेकिन दिक्कत ये आ जाती है कि अगर वीवीआईपी मूवमेंट आ जाता है या श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है तो इसलिए विकल्प खोजना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप सोचिए ना कि अगर करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में अगर श्रद्धालु जो है मंदिर की तरफ कूच करेंगे, हमने और आपने देखा है कि लेटे हुए हनुमान जी मंदिर, बड़े हनुमान जी मंदिर और अक्षय वट के लिए जो जाने का रास्ता वो जो चौड़ा है, लेकिन जब आप मंदिर में दर्शन करने के लिए बढ़ते हैं तो वहाँ पर रास्ता छोटा हो जाता है। तो ऐसे में जो है स्थितियाँ ना खराब हो, इस तरह से अव्यवस्था ना फैले, तो इसलिए वो दर्शनों को बंद किया जाता है। इसलिए अपील की जाती है कि आप शिखर दर्शन करते हुए निकले। तो बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत जरूरी भी हो जाता है। बिल्कुल यहाँ पर मोहसिन ये बहुत जरूरी भी हो जाता है। प्रशासन के सामने चुनौती अनेक है, ऐसे में चुनौतियों को भी दूर करना है, लोगों की सुगमता को भी देखना है, तो इसीलिए सभी चीजों में संतुलन बना रहे, इसलिए प्रशासन यहाँ पर जहाँ सख्त होने की जरूरत होती है तो वहाँ पर प्रशासन सख्त भी होता है।
पवन आपके पास आना चाहूंगी। पवन, आज कुछ अखाड़े प्रस्थान भी कर जाएंगे अपने गंतव्य के लिए, कोई काशी, कोई मध्य प्रदेश, जहां जिसका ठिकाना है वो वहां पर प्रस्थान कर जाएंगे। ऐसे में अखाड़े जब प्रस्थान करेंगे उस वक्त के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या जो मार्ग है, कौन सा मार्ग निर्धारित किया गया है अखाड़ों के प्रस्थान के लिए? देखिए, जब अमृत स्नान होता है तो अखाड़ों पे अमृत स्नान करने के लिए भी मार्ग का निर्धारण किया जाता है। हालांकि आज से ही अखाड़ों का जो प्रस्थान करने का सिलसिला है वो शुरू होगा। ऐसे में सभी अखाड़े एक साथ प्रस्थान नहीं करेंगे। कई अखाड़ों में कई तरह की परंपराएं होती है, भोज करना, अपने इष्ट देव का पूजन करना। तो ऐसी जो परंपराओं को जब वो निर्वहन कर लेंगे उसके बाद अखाड़े प्रस्थान करेंगे। हालांकि जो अखाड़े हैं वो देश के अलग अलग हिस्से से आते हैं, जहाँ पर उनके आश्रम बने होते हैं। कुछ अखाड़ों के पूज्य साधु संत यहाँ से प्रस्थान करने के बाद काशी विश्वनाथ जाते हैं, जहाँ पर वो शिवरात्रि में काशी विश्वनाथ में दर्शन करेंगे। तो ऐसे में अखाड़ों के प्रस्थान के लिए रूट का कोई निर्धारण नहीं किया गया, उन्हीं राजमार्गों से ही अखाड़ों को प्रस्थान करना होगा जिन राजमार्ग से श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है। हालांकि जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही है, ऐसे में कहीं न कहीं श्रद्धालुओं को या अखाड़ों के साधु संतों को प्रस्थान करने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन संगम क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुगमता के लिए कई स्थानों पर जो रूट डाइवर्जन लागू किया गया था वो फिर से अमल में लाया जा रहा है, क्योंकि जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है। अगर हम तस्वीरों की बात करें और मौजूदा तस्वीरों की बात करें तो प्रयागराज को जोड़ने वाले हर प्रमुख मार्गों पर बीते कल से ही लगातार जो श्रद्धालुओं का सैलाब है वो देखने को मिल रहा है। गाड़ियों की जो लंबी कतार है वो देखने को मिल रही है। कुछ श्रद्धालु तो ऐसे हैं जो करीब 12 घंटे हो गए और महज 15 किलोमीटर की दूरी नहीं तय कर पा रहे हैं, क्योंकि जाम की जो स्थिति बनी है वो लगातार देखने को मिल रही है। ऐसे में दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को रूट डाइवर्जन का या कन्वे का जो है सामना करना पड़ सकता है। हालांकि मेला प्रशासन द्वारा विभिन्न स्थानों पर करीब 25 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से राजमार्गों पर गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिल रही है, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की संख्या देखने को मिल रही है, तो ऐसे में जी, श्रद्धालुओं को आने जाने में बिल्कुल बिल्कुल पवन, और देखिए लगातार प्रशासन भी लगा हुआ है। पवन आपका, मोहसिन आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।